नाम पे राजनीति मीरा भाईंदर में तो हो ही रही है, लेकिन जब पैसे या कुछ अन्य चीज़ बांटने की बारी आई तो धर्म भूल जाते हैं, ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज़। कई बार चिताया जा रहा है और पब्लिक से अपील की जा रही है कि आपका मत बहुत मायने रखता है, अपनी अकल लगाएं और दूसरों के बहकावे या बातों पे ना आएं। अभी भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से 3 रिक्शे थे जिसमें दारू और अन्य मांस मछली बांटी जा रही थी। ये आरोप सीधा गीता जैन के ऊपर लगाया जा रहा है, क्योंकि जो बांट रहा था उसका संबंध गीता जैन से है। उसके फ़ोन के स्क्रीनशॉट हमने लिए हैं, उसके व्हाट्सएप पे भी गीता जैन की फ़ोटोज़ है और वो बात कर रहा है, वहाँ पर भी वीडियोस सामने आए हैं। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने कड़ा रुख अपनाया है और इस समय भाईंदर वेस्ट में आइए जानते हैं रणवीर से कि क्या है पूरा मामला और इस तरीके की राजनीति को वो क्या कहेंगे। एक तरफ डीसीएम का वीडियो आता है कि 10 साल नरेंद्र मेहता ने फाइट किया और इस वजह से उन्हें टिकट मिली गई है, और दूसरी तरफ गीता जैन जो खुद को बहुत धार्मिक बताती हैं, धर्म वाली बताती हैं, और अभी वो दारू और मांस मच्छी बंटवा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, डीसीएम साहब ने जो बोला वो सच है और पूरा शहर उसको मान रहा है और लोग पूरा शहर उसको जान रहा है। योगी जी ने भी आके जो बोला वो 100% सच है और लोग उसको मान रहे हैं और अपना रहे हैं। देखिए, ये भी आखिरी जो सांस होती है ना, दिया बुझने के पहले आखिरी में जो फफकता है, ये वो सोच रही है कहीं ऐसा ना हो जाए कि केवल मुझे 5-10 हज़ार वोट मिले और मेरी बेइज्जती हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने पूरी शक्ति, पूरी ताकत लगा दी है। कार्यकर्ता इनके पास है नहीं। मैं आपको बता दूं, जो ये कार्यकर्ता ये काम कर रहा था, इरफान सैयद, उसका डीपी आप देख लीजिए, उसका नंबर आप ले लीजिए, आपको सारे वीडियो दे दी गए। मैं आपको और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी में हुआ करता था। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि गीता जैन की जो टीम बैठी है, जो फेक आईडी चलाती है, वो फिर वही फ़ोटो चलाएगी जो मेहता जी के साथ वाला था। लेकिन आज, कल, परसों 10 दिन से वो इरफान सैयद गीता जैन के लिए काम कर रहा है। मैंने आपको पूरा एविडेंस दिया है, सभी पत्रकारों ने अपना एविडेंस खुद से निकाला है, और वो आज ये दारू और मांस मच्छी बांट रहा है लोगों को। तो ये उनका आखिरी स्टंट बचा है कि मुझे साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से 10-12 हज़ार 15 हज़ार वोट मिल जाए और मेरी इज्जत बच जाए। और भाई, अभी तो ये देख के ऐसा लग रहा है कि आप जानती थी कि भाईंदर वेस्ट में कत्ल खाना आने वाला है 40 करोड़ का, और आपका 25-20% जो भी लागू होता था उसको लेके आप चुप बैठने वाली थी। क्योंकि जब आप ये चीज़ जानकर भी चुप हैं तो आप वो चीज़ भी जानती होंगी। ये मेरा पूरा का पूरा आरोप है आपके ऊपर। ये जो राजनीति हो रही है कि पैसे से, दारू से वोट खरीदा जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर काम किया होता ना तो यहाँ तक नौबत नहीं आती। अगर आप काम करते तो लोग आपके लिए बाहर आते और आपको वोट करते। आपको दारू और मांस मच्छी दिखा के लोगों को घर से बाहर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इस राजनीति को एकदम गंदी राजनीति मानता हूँ। या तो आप काम करें, चुनाव लड़ें और जीते, या तो आप घर बैठ जाएं। लेकिन इस तरह की राजनीति कतई शहर को मंजूर नहीं होगी। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके की राजनीति मीरा भाईंदर में हो रही है, और हम लोगों को अपने चैनल के माध्यम से भी आह्वान कर रहे हैं। आइए इसी संदर्भ में बात कराएंगे बीजेपी के जो एडवोकेट हैं तरुण शर्मा जी ने। हर बार आरोप लगाया जाता है कि ये हर बार फेक नैरेटिव लेके पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और मामला दाखिल कराते हैं। आज फिर एक मामला दाखिल होगा भाईंदर वेस्ट में, इसके किस तरीके से देखते हैं? मैं तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ। ये आपको याद होगा, एकादशी पे बोलता हूँ, और आज इलेक्शन के 2 दिन पहले मैं बोलता हूँ मैं जैन भी नहीं हूँ, ना मैं जैनिज्म हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से ये ऑटो के अंदर मांस मटन आप देख रहे किस प्रकार से पड़े हैं, और कुछ देर पहले दारू के डब्बे उतारे गए, तो ये सिद्ध होता है कि किस प्रकार का राजनीतिक स्टंट चल रहा है मीरा भाईंदर में। अब ये भी बोला जाएगा कि हमने किया है, ये हमको पता है, पर जो कार्यकर्ता ये कर रहे थे उनके कॉल रिकॉर्ड है हमारे पास, मैडम ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप बोलोगे कि हम फेक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, पर हमारे पास उनके कॉल रिकॉर्ड है। उनके बोलते हुए हमने कॉल रिकॉर्डिंग वीडियोज़ के साथ शूट किया है। तो आपको ये बता देता हूँ ताकि आपकी गलतफहमी ना हो और आप कुछ गहगाई में बोल दें, फिर आप बोलेंगे मैंने नहीं बोला था। जिस प्रकार आपने कभी शिवसेना ज्वाइन की और आप हाई कोर्ट में आके बोले कि मैंने शिवसेना कभी ज़िंदगी में ज्वाइन नहीं की थी, इसी के लिए आपको बता रहा हूँ। क्या होता है, इनको पता नहीं रहता है ये क्या करने जा रहे हो और क्या बोलने जा रहे हैं, फिर बोल देते हैं, फिर वो वापिस से बैक स्टेप लेते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने कल परसों में गौ माता की कसम भी खा ली है कि मैं कभी मोदी जी को छोड़ूंगी नहीं, पर इनको ये याद नहीं कि इनका सबसे पहला कार्य एमएलए बनने के बाद इन्होंने कुछ किया था, तो वो ये था कि गिरिराज गौशाला पे अपना बुलडोज़र चलाया था नगर पालिका के द्वारा। तो ये कैसी आमदार है हमारे मीरा भाईंदर में, ये हमको पता चल गया है। इनका मकसद सिर्फ एक था कि किसी भी प्रकार से लोगों को भरभराया जाए, दारू पिला के, कुछ खिला के, ताकि वो किसी भी प्रकार से किसी भी हालत में लोग उनको वोट करें, जो इस बार होने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं ये एक ऑटो है, इसके अलावा 3 ऑटो और है
2 ऑटो को हम ढूंढ रहे हैं, उनके नंबर भी हमारे पास है, इनके भी नंबर हमारे पास बहुत पहले आ गए थे। इरफान सैयद का आप व्हाट्सएप खोलेंगे तो आपको लोगो भी दिख जाएगा और मैडम की फ़ोटो भी दिख जाएगी जिसके लिए वो काम कर रहा है। आपको बता दें कि यहाँ कुछ युवा सेना भी हैं जो कार्यकर्ता, सेना नहीं कहूँगी, कार्यकर्ता भाजपा के, इनसे भी एक राय और एक सिर्फ बात करेंगे कि डीसीएम एक मैसेज देते हैं कि भाजपा को वोट देना है, नरेंद्र मेहता को वोट देना है, और यहाँ मीरा भाईंदर में इस गंदगी से वोट मांगा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक अभी आपने देखा और जो मेरे वरिष्ठ हैं उन्होंने भी बताया कि बहुत गंदे तरीके से यहाँ पे और 2 ऑटो है, टोटल 3 ऑटो है, एक ऑटो यहाँ पे पकड़ा गया है और ये लास्ट के 18, 19 और 20 तारीख को और ज़्यादा मात्रा में होने वाला है। और मैडम को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, गीता जैन जी को, अगर आप 5 साल में कार्यकर्ता भी नहीं जोड़ पाए इसलिए उनको ये सारे गंदे हरकतें करना पड़ रहे हैं। और मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि आप खुद को जैन मानते हो और ये सब क्या, मैं आपको क्या ही बोल सकता हूँ। पुलिस स्टेशन में 4:30 बजे के आसपास एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, गणेश देवल नगर में कुछ लोग दारू बांट रहे। इसके ऊपर PSI लोंडे और कुछ कर्मचारी वहाँ पे गए तो उनको एक ऑटो रिक्शा मिली और ऑटो में कुछ दारू के 4 बक्सेस मिले। उसमें आरोपी हमने एक हिरासत में लिया है, लालजी यादव। तो उसके पास से 4 बॉक्स 30,720 की विदेशी दारू जो है वो जब्त कर ली है। अभी FIR दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है, आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर, अब तक की जांच में क्या पता चला है, क्यों, किसके लिए वो शराब बांटी जा रही थी? अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुआ, जस्ट दारू पकड़ी है, FIR रजिस्टर हो रही है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा किसके लिए बांट रहे थे, क्या बांट रहे थे। सर, इस तरह के और फिर लालच या लोक लुभावन चीज़ें ना हो, इसके चलते चुनाव को देखते हुए आपकी तरफ से क्या कोशिशें की जा रही है इसे रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए? आने वाले 4 दिन में, लास्ट के 4 दिन में पुलिस की तरफ से पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। नाकाबंदी, कॉम्बिंग ऑपरेशंस, कुछ पेट्रोलिंग रखी गई है और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके ऊपर तत्काल रिएक्ट करके हमारी पुलिस की टीम वहाँ पहुँचेगी और कार्रवाई करेगी। तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो तो मीरा भाईंदर के वासियों को भी एक आह्वान है कि आप तुरंत इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दें। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके की डर्टी पॉलिटिक्स मीरा भाईंदर में रूप ले चुकी है। जो कहा जाता है कि लास्ट के 3 दिनों में पैसों की बरसात होती है, वोट खरीदे जाते हैं, उसका जीता जागता स्वरूप आज हमने भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन में देखा। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ की पुलिस कितनी सतर्क रहती है, अन्य विभाग कितने सतर्क रहते हैं और इस तरीके की प्रक्रिया को किस तरीके से रोका जा सकता है। बहरहाल मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि वोट सोच समझ कर दें, किसने क्या कार्य किया है, किसने मीरा भाईंदर की तरक्की और उन्नति में आपका साथ दिया है, इसको ज़रूर ध्यान दें। कौन करप्ट नहीं होता, क्या वरिष्ठ नहीं है या नीचे नहीं है, नहीं, लेकिन सरकार ने आपको क्या दिया है और आगे क्या देंगे, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए बस आप अपना मत उसी को दें जिसने शहर का विकास किया है। तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा और विजय प्रसाद के साथ नेशन एक्सप्रेस न्यूज़।